ऑपरेशन में क्या मैनेज करना भाई? अभी जिन लोगों ने इन्हें जो बोला है, क्या क्या शब्द बोले, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इतना गंभीर मामला है, 15 दिन हो गए, जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। नियम क्या कहते हैं? जांच के लिए वस्तुएं भेजी जाती हैं, उनकी जांच अतिशीघ्र की जाती है और राज्य स्तर से चूंकि इस मामले की निगरानी और जांच हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। पूजा यादव थी, उसका ऑपरेशन हो चुका था। होने के बाद दूसरे को जब लगाया गया था तो पूजा यादव को क्या इसिंग जैसा महसूस हुआ और उसको हल्का झटके आने लगे। 9 बजे तक खाली पेट थी उस दिन, तो उस दिन ऑपरेशन नहीं हुआ। 2 बजे तक देखी उसने, ऑपरेशन नहीं हुआ तो खाना खाने चले गए। क्या है, आपने अपनी पत्नी को उस वक्त हालत ठीक थी? बहुत ठीक थी, वो तो सुरक्षित थी। साथ में बाइक में एक साथ आए दोनों आए। अच्छा, ऑपरेशन की मांग आप लोगों ने रखी थी नसबंदी के कि डॉक्टरों ने किया? बोला नहीं, तो ऑपरेशन से हुआ है ना बच्चा, पहला भी बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ है। बोले बीपी बढ़ गया, मतलब बीपी का भी दवाई नहीं खाती, बीपी कैसे बढ़ेगा मैडम करके। अच्छा, आपने इंजेक्शन पूछा था कि कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाई उन्हें दी गई? 4 बजे के बीच रहता है मिलने का समय, 4 से 6। उस समय 4:30 बजे हम लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद सीधा बताया कि पूजा नहीं रहेगी। आज से लगभग 15 दिन पहले दुर्ग के जिला चिकित्सालय में नसबंदी के दौरान 2 युवतियों की मौत हो चुकी थी। मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया, हड़कंप किया, जिसके बाद जो सिविल सर्जन थे उन्होंने जांच का आदेश दिया और उनका कहना था कि जांच भी की जाएगी दोनों ही मामलों की। लेकिन जांच तो हुई, बावजूद उसके रिपोर्ट अब तक नहीं आई, जिसके बाद दोनों ही जो मृतक महिलाएं हैं उनके परिवारजनों में अब आक्रोश है अस्पताल के प्रति, डॉक्टरों के प्रति और पूरी व्यवस्था के प्रति। उनका कहना है कि 15 दिन हो गए, अब तक के दोनों महिलाओं के जांच रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बाद अब दोनों ही जो महिला हैं उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी से मिलने का फैसला किया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनोज दानी के ऑफिस में दोनों ही परिवार, जो मृतक युवतियां हैं उनके परिवार के लोग, इसके साथ ही यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मौजूद इसलिए है, अब जो मृतक के परिवार है वो चाहते हैं कि जो 2 नवजात शिशु जो पैदा हुए हैं और नसबंदी के दौरान जिनकी माताओं की मृत्यु हुई है, उन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। मुआवजे की मांग की जा रही है और इसके साथ कुछ अन्य और मांगे भी हैं, जिसे लेकर आज यादव समाज के साथ पीड़ित परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम CMHO मनोज दानी से भी बातचीत करेंगे, पीड़ित जो मृतक हैं उनके परिवार वालों से बात करेंगे, यादव समाज के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि जो विषय लेकर के आए थे उस पर क्या सहमति बनी है और किसकी लापरवाही आप इस पूरे विषय में मानते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज दानी जी इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके कार्यालय के सामने काफी सारे लोग यादव समाज के मौजूद हैं। पीड़ित परिवार भी इस वक्त मौजूद है। क्या उम्मीदें लेकर के आज उन्होंने मनोज दानी सर के ऑफिस पहुंचे हो और क्या बातचीत हुई, सर बताएंगे। जो लापरवाही हॉस्पिटल में हुई है, कौन जिम्मेदार है? विगत दिनों जो जिला चिकित्सालय में नसबंदी के दौरान महिलाओं की मौत हुई थी, उसी के संबंध में उनके परिजन उस घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए और व्यवस्था में सुधार करने की बात करते हुए यहाँ पे एक ज्ञापन लेकर उपस्थित हुए हैं। उक्त घटना के संदर्भ में पूर्व में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा एक जांच दल गठित किया गया था और उसके उपरांत राज्य स्तर से भी यहाँ पे एक विशेषज्ञों का जांच दल आया था। जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने उपचार किया है और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनसे चर्चा के उपरांत उनके घटना के बारे में उनसे जानकारी लेने के उपरांत और कुछ जो चीज़ें जांच के लिए भेजी गई हैं, दवाइयाँ या और भी जो वस्तुएं, उसके उपरांत ही वो जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे और उसके जांच रिपोर्ट के अनुरूप जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इतना गंभीर मामला है, 15 दिन हो गए, जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। नियम क्या कहता है? नहीं, जांच रिपोर्ट के आने के संबंध में कोई नियम मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि संवेदनशील मामलों में जो जांच के लिए वस्तुएं भेजी जाती हैं उनकी जांच अतिशीघ्र की जाती है और राज्य स्तर से चूंकि इस मामले की निगरानी और जांच हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जिन डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लग रहा है, जिन्होंने ये किया है, उपचार किया, उपचार के दौरान मौत हुई है नसबंदी के दौरान, उनके लिए क्या कानून बनाएंगे, उनके लिए क्या रहेगी सजा? यह तो उस जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही निर्धारित किया जाएगा कि जो
मौत हुई है उसमें लापरवाही का तत्व कितना है, दवाइयों के किसी रिएक्शन का तत्व कितना है या अन्य कोई विषय है, रिपोर्ट के आधार पे ही ये तय किया जाएगा कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है। आपको ऐसा लगता है कि जो दवा थी हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, एक्सपायरी हो, इस टाइप की भी कुछ बातें हो सकती है क्या? इस तरह का अनुमान अभी की स्थिति में नहीं लगाया जा सकता। विभिन्न पहलुओं पे जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष के बाद ही किसी विषय पे स्पष्ट अभिमत दिया जा जिला सकता अस्पताल में डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, क्यों भरपाई नहीं हो पा रही है डॉक्टरों की? है। जिला अस्पताल के अलावा पेरीफेरी में भी सभी जगह जिले में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विज्ञापन सतत ओपन रहता है, लेकिन डॉक्टर जो हैं सरकारी में आने से बच रहे हैं या उस अनुपात में नहीं आ रहे हैं। समाज में ही डॉक्टरों की कमी है। वर्तमान में कई मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, शायद अब डॉक्टरों की कमी आगामी वर्षों में दूर होगी। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन मिंज इस वक्त मौजूद है। काफी संवेदनशील मामला था जो सामने आया है। सभी को मिलकर के इस विषय को निपटाना है, मैनेज करना है। परिजन चूंकि काफी आक्रोशित हैं, मांग काफी सारी की जा रही है। अब चूंकि सिविल सर्जन यहाँ मौजूद है, सारी जो स्थिति थी इनकी देखरेख में सारा कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं इल्जाम सर पर भी आ रहा है कि क्या जिला चिकित्सालय की स्थिति इतनी खराब हो गई है, मैनेजमेंट इतना गड़बड़ा गया है कि अब इस तरीके की घटनाएं जिला अस्पताल में देखने सुनने को मिल रही है। इस पर डॉक्टर आशीषन मिंज जो सिविल सर्जन है जिला अस्पताल के, उनका क्या कहना है, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएंगे जो घटना घटी 15 दिन पहले, जांच रिपोर्ट अब तक दिनांक 8 तारीख की बात है, जिसमें 2 लेडीज जो थे, 11 लोग डिसाइड किए गए थे, जिसमें से 7 का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन जो 2 लेडीज थे, पूजा यादव और ये नम्रता यादव जो थे, उनका भी ऑपरेशन किया गया था। एक का उनका बेबी का सीजर होना था, बेबी के सीजर होने के बाद में उनका ऑपरेशन किया गया था, और एक लेडी थी जिनके 4 दिन पहले उनका एबॉर्शन हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन किया गया था। लेकिन एक जो बेबी है पूजा यादव थी, उसका ऑपरेशन हो चुका था। होने के बाद दूसरे को जब लगाया गया था तो पूजा यादव को क्या इसिंग जैसे महसूस हुआ और उसको हल्का झटके आने लगे, तो उनको वो जब मैनेज किए तो दोनों को झटके जैसे आने लगे। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के बाद? नहीं, इंजेक्शन के ऑपरेशन के बाद में, इंजेक्शन लगने के कम से कम आधे घंटे बाद। तो जब इन चीज़ों को फिर दिखाया गया, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया गया, मेंटेन करने के बाद में जब देखिएगा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उनको इंट्यूबेट किया गया। इंट्यूबेट करने के बाद ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हुए तब तक उनकी कंडीशन ठीक थी, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनके इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? दवाइयों में गड़बड़ी थी या फिर जो डॉक्टर की टीम थी वो उन्होंने लापरवाही की, या जो मरीज आए हुए थे वो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे? इसी चीज़ को सही तथ्य तक पहुंचने के लिए मैंने डॉक्टरों की 3 जांच की टीम बैठाई थी, जिसमें से एक टीम पोस्टमार्टम के लिए बैठाया था। दूसरा जो थी वहाँ ओटी में जो चीज़ें हुई थी कि कौन से डॉक्टर की लापरवाही से हो सकता है या नर्स की लापरवाही से हो सकता है, उसके लिए मैंने जाँच की टीम बैठाई थी। और तीसरा जो है ड्रग, कई डॉक्टरों के द्वारा बोला गया था कि ड्रग के रिएक्शन की वजह से हो सकता है, तो ड्रग के रिएक्शन के लिए मैंने CGMSC को वो ड्रग जितने उन्होंने डिमांड किए थे कि वो उसकी पोटेंसी टेस्ट के लिए जाना है, तो पोटेंसी टेस्ट के लिए मैंने भेज दिया गया था। और अभी तक जो PM का जो विसरा रिपोर्ट होता है वो अभी तक आया नहीं है, उसी का वेट कर रहे हैं। और जो CGMSC से ड्रग का टेस्ट रिपोर्ट होता है वो आने का इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग की तरफ से, स्टेट की तरफ से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक जांच की टीम बिठाई थी। वो सर लोग सारे लोग आए थे, वो बयान लेके चले गए हैं और तीनों रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और इसमें जो भी गलतियां पाई जाती है, जिसके ऊपर भी गलतियां पाई जाती है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये तो हो गई नसबंदी की जी। बात, अभी जो घटना घटी है उसकी। जी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि प्रसूता वार्ड में काफी सारी गड़बड़ियां होती। खुद हमने जा करके वहां पर विजिट किया है, हमारे सामने भी गड़बड़ियां हुई। पैसे की मांग की जाती है, यदि बच्चा पैदा हो गया उसके जानकारी 2 से 4 घंटे बाद पहुंचाई जाती है परिजनों को। इसमें आप लोगों को कोई खैर ये नजर क्यों नहीं लगते? सारी चीज़ें मेरे पास शिकायत नहीं आई है। मैं हमेशा वेट करता रहता हूँ, शिकायत बॉक्स वहाँ बनी हुई है, मैं शिकायत बॉक्स भी जाके चेक करता हूँ। और मैंने सबको बोल के रखा है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो आप तुरंत मेरे पास आकर शिकायत करें, मैं उसका जल्द से जल्द निराकरण करूँगा। लेकिन ये चीज़ें कहने सुनने में आई ज़रूर है, लेकिन मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं है, लिखित में कोई शिकायत नहीं आया है। और रही बात की पैसे लेने वाली बातें, तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, इन फ्यूचर भविष्य में पाया जाता है, तो मेरे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी जो परिजन मांग लेकर के आए थे उसके लिए क्या करेगा अस्पताल? अभी परिजन का मांग था कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारी जाए। डॉक्टर्स और नर्स थोड़ा मतलब हम्बल बात नहीं करते, लोग रूडली बात करते हैं। मतलब ब्लड मंगाते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। ऑपरेशन के पहले जितना ब्लड नहीं भी चाहिए होगा तब भी मंगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक बार गहराई से गहन अध्ययन करता हूँ और चेक करवाता हूँ कि ये सारी मैटर्स क्यों हो रहे हैं।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आगामी दिनों में आपकी देखरेख में जिला अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार जरूर देखने को मिलेगा। मृतक किरण जो है उनकी मां इस वक्त मौजूद है, काफी परेशान है। आप देख सकते हैं, उन्हें देख करके स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति परिस्थिति अभी परिजनों की होगी, घर की होगी, और उस बच्चे की क्या स्थिति होगी जो अभी इस दुनिया में कदम रखा है। जी मैडम बताएंगे, आपकी बच्ची जब हॉस्पिटल आई थी तब कैसी थी? बहुत स्वस्थ थी, 2 दिन तक बड़ी अच्छे से घूमी। गुरुवार को उसको एडमिट किए हैं, शुक्रवार तक घूमी बढ़िया। शुक्रवार को भी ऑपरेशन होना है करके बोल दिए थे। 2 बजे तक खाली थी उसका पेट, कुछ भी नहीं खाई थी। 2 बजे के बाद जब हम पूछने गए किरण का ऑपरेशन करोगे कि नहीं अभी करके, अच्छा, ऑपरेशन की मांग आप लोगों ने रखी थी नसबंदी के कि डॉक्टरों ने किया? बोला नहीं, तो ऑपरेशन से हुआ है ना बच्चा, पहला भी बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ है, तो अभी दूसरे का भी वही ऑपरेशन का था। और नसबंदी आप करवाना चाहते? हाँ, नसबंदी हम करवाना चाहते थे भाई, 2 बच्चे सुखी परिवार करके बोलते हैं, तो हम सुखी परिवार के नाम से नसबंदी करवाने के लिए बोले थे। 12 बजे उसको, मतलब 9 बजे तक खाली पेट थी उस दिन, तो उस दिन ऑपरेशन नहीं हुआ। 2 बजे तक देखी उसने, ऑपरेशन नहीं हुआ तो खाना खाने चले गए। फिर शनिवार को उसको फिर बोले कि ऑपरेशन है करके, 9 बजे उसको फिर ऑपरेशन थिएटर में चले गई। वो जाने के बाद उसको जो 9 बजे से घुसी थी, हमको 2 बजे खबर देते हैं कि किरण का केस बिगड़ रहा है, आप लोग आके साइन करो करके। हमने पूछे कि साइन किस लिए करवा रहे हो मैडम? बोले किरण का सुधार करेंगे इसलिए। बोले झटका वटका है उसको? बोला हमने झटका वटका कुछ नहीं है मैडम, आप ऐसे मत बताओ। बोले बीपी बढ़ गया। बोले बीपी का भी दवाई नहीं खाती, बीपी कैसे बढ़ेगा मैडम करके। अच्छा, आपने इंजेक्शन पूछा था कि कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाई उन्हें दी गई? नहीं, हम नहीं पूछे, मगर वहाँ से रायपुर से आए थे ना, वो लोग पूछ रहे थे कि आप लोग दवाई कौन से दिए करके। तो वो जो लगाई थी जो दवाई, उनका दवाई का उनको खुद नाम नहीं पता था, है ना। और जो सीनियर मैडम वहाँ बैठी थी वो यही जवाब दे रही थी, हम सुन रहे थे वहाँ बैठे बैठे खड़े थे हम उनके पास में। जैसे वो बात कर रही थी जब, तो बोल रही थी मैं अकेली थी वहाँ, 3 का ऑपरेशन कर रही थी और तीनों को मैं देख रही थी, ऐसे करके बोल रही थी। ऑपरेशन एक टाइम हाँ, एक टाइम पे कर रही थी। और उन अंदर पे सीनियर मैडम भी थी ना, उनकी असिस्टेंट भी थी वहाँ पे। मगर जो सीनियर मैडम थी वो यही जवाब दे रही थी कि मैं अकेली थी, मैं 3 को देख रही थी। तो हमने यही पूछा कि हमको सुनाई दिया, तो क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही आप मानते हैं? हम पूरा डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं। जो हमारी आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है तो हम डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। जो गई हैं 2 लड़कियां, उनको इंसाफ चाहिए। उनके 2 बच्चे हैं, वो अनाथ से जिंदगी ना काटे। हम उसकी वो चाहते हैं सुरक्षित, है ना, पढ़ाई और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो उठाए, पढ़ाई का खर्चा उठाए सरकार। अच्छा, सरकार और हाँ। मुआवजे के तौर पर भी कुछ राशि की मांग आप लोगों द्वारा की गई? अभी तो कुछ नहीं बोले, अब देखो क्या बोलते हैं। तो बाकी हमको तो यही है कि हमारे बच्चे लोगों को इंसाफ मिले, हमारे दोनों बच्चे का कुछ भविष्य में अंधकार ना रहे, जीवन उनका अच्छा से हो जाए। माँ रहती है तो माँ कैसे भी करके पाल लेती है, अब माँ नहीं है तो उनका कम से कम जीवन में ऐसा कुछ करो जो उनको माँ बन के सहारा बन सके। अभी हमने मृतक किरण की माता जी से बातचीत की, उन्होंने अपनी आप बीती और हॉस्पिटल में किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया, किस तरीके की चिकित्सकीय सुविधा उन्हें दी गई या असुविधा कही जाए दी गई, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। इस वक्त पूजा के जो मृतक पूजा है उनके पति हमारे साथ मौजूद है। जी सर बताएंगे, जब हॉस्पिटल आप लोग लाए थे तब उनकी स्थिति कैसी थी? सुरक्षित मैं तो घर से लेके आया था। पहले आपके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। तो तीसरे के लिए नसबंदी के लिए डॉक्टरों ने बोला था या आप स्वयं करवाना चाहते? नहीं, सेम जो सरकार के नियम के हिसाब से ही चल रहे थे कि 2 बच्चे के बाद हम नसबंदी कर दे कि ऐसा कुछ ना हो, आगे प्रॉब्लम ना, ऐसे करके हम सोचे थे। पूरा घर में चर्चा। जब लेके आए आपने अपनी पत्नी को, उस वक्त हालत ठीक थी? बहुत ठीक थी, तो सुरक्षित थी। साथ में बाइक में एक साथ आए, दोनों आए, अच्छा, बैठ के आए हैं। क्या लगता है आपको हॉस्पिटल के द्वारा अस्पताल में कुछ गड़बड़ी हुई? पूरा लापरवाही हुआ है, लापरवाही। पूरा लापरवाही हुआ है। उनसे कब बात हुई थी आपकी? सुबह 8 बजे, हमको तो 8 बजे ऐसे बुलाया गया था शनिवार को। उससे पहले तो हमको तो 2 से 3 दिन तो घुमाया गया। क्या बोले? 3 दिन तक का तो लगातार यही चल रहा था कि अब सुबह आना करके। सुबह आते थे, खाली पेट आती थी। उसके बाद उसको बैठा के रखते थे 3 बजे तक का, हम लोग को बैठा के। 3 बजे के बाद बोलते कि आज नहीं होगा, अब कल आना। अच्छा। फिर दूसरे दिन भी वही बोलते थे, आज नहीं हो पाया, फिर ऐसे बैठा कितने थे। दिन ऐसा करते आपने? 3 दिन कंटिन्यू। चौथे चौथे दिन शनिवार को 8 तारीख। इसीलिए मौत हो सकता टल रही हो। हाँ, 8 तारीख को भाई, 8 तारीख शनिवार को
उस दिन मैं उससे पहले एक दिन पहले बोला कि मैम रोज रोज हम आ रहे हैं, रोज रोज खाली पेट रहती है, सुबह से आप पानी भी नहीं पीने बोलते, तो कम से कम आप हमको एक डेट दे दो कि उस डेट में आए हम, ऐसे करके। तो अभी मैडम नहीं है, मैडम अंदर में है, वो आएगी साइन मारेगी, साइन के बिना नहीं होगा, ऐसा करके साइन होगा तभी होगा, ऐसे करके। आखिरी बार कब बताया आपको कि उनकी हालत खराब हो रही है? हमको तो हो चुका था ना? ऑपरेशन होने के बाद सीधा 9:30 बजे से जो घुस आए थे, हमको सीधा बताया गया है 2:40 को, 2:40 2:30 बजे ऐसा लगभग। क्या बताया? ये बताया गया कि उनको झटका आने लगा है, पहले से हालत बिगड़ रहा है, उनको ऐसे में डालना पड़ेगा या तो रायपुर उनको रिफर करना पड़ेगा। आपने सवाल नहीं किया कि जब लाए थे तब तो वो बिल्कुल ठीक थी? स्वस्थ था वो, तो मैं बोला, लेकिन इतना हम आगे पता कर रहे हैं, फिर तो अभी इनको ऐसे में डालना पड़ेगा, आप यहाँ साइन करो, ऐसे करके। तो मेरे को बोला गया कि नहीं, इनको रायपुर रिफर करेंगे। बोला मैम इनका स्थिति देख के लग रहा है कि रायपुर जा पाएंगी 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए, ऐसा करके, और कहीं आस पास है वहाँ ले जाते हैं, ऐसे करके। उसके बाद ये बोला। उसके बाद वो बोलते हैं कितने देर ठीक रही? जैसे 2:30 बजे आपको 2:40 पे आपको बोले स्थिति खराब है, उसके कितने देर तक वो जीवित थी? हमको फिर 2:30 बजे बताने के बाद, उसके बाद फिर वो जीवित थी, उनको बोले ऐसे रूम में डाल ले जाना पड़ेगा करके। मैं घर वाले को, मम्मी लोग को बताने गया कैसे सी बात है करके, फिर बोलते हैं हमें बता के, फिर मैडम को पूछा, मैडम मेरे को बोलते हैं कि उनको ऐसे रूम में भर्ती करवा दिए करके। बोला ठीक है मैम करके, दौड़ के गया वहाँ ऐसे रूम में, तो वहाँ बताते कि पूजा तो आई नहीं अभी तक, ऐसा करके। अच्छा, रूम में शिफ्ट नहीं हुई है, यहाँ तो सिर्फ किरण यहाँ तो आई है। हाँ, झूठ बोला गया। अच्छा, फिर मैं मम्मी लोग को फोन लगाया कि मम्मी यहाँ तो आई नहीं, ऐसे करके। थोड़ा देर बाद फिर मम्मी लोग बताते कि ये अभी निकाल रहे हैं, साथ में हम लोग आ रहे, तो वहीं रुको, ऐसा। हाँ, तो मैं वहीं रुका हुआ था। फिर निकलने के बाद क्या स्थिति थी? निकलने के बाद तो वही झटका आने लगा था। आपके सामने झटका आया? हाँ, मम्मी लोग आ रहे तो आ रहा था झटका। उसके बाद आईसीयू रूम में लेके गए आधे, फिर हमको बोले बाहर बैठो करके, तो आधा घंटे बाद बुलाया हम लोग को, पूजा के साथ कौन, तो हम लोग आए करके। तो बोलते हैं कि ऐसा पहले कभी आया झटका, तो पहले कोई गोली दवा कुछ चलता था, हम लोग ऐसा तो कुछ आया नहीं, 2 बच्चे की माँ, आज तक तो ऐसा कोई शिकायत आया नहीं, ऐसे करके। फिर उसके बाद ठीक है, अब बाहर बैठो, साइन कर दो, अब बाहर बैठो कर दो, बाहर बैठा। फिर वो 4 बजे के बीच रहता है मिलने का समय, 4 से 6, उस समय 4:30 बजे हम लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद सीधा बताया कि पूजा नहीं रहेगी करके। उससे पहले जो बुलाया थे आधा घंटा पहले, मैं पूछा कि पूजा कैसे है मैम, ऐसा करके। तो उस समय बोले कि नहीं ठीक है, पहले से थोड़ा सुधार आया, झटका थोड़ा कम हुआ, ऐसा। अचानक 4:30 बजे अचानक बताते हैं कि पूजा नहीं रहेगी। आपने पूछा नहीं क्या हुआ अचानक ऐसा? अभी तो आपने ठीक बोला था। फिर मैं पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, वही बता रहे हैं झटका के आने के दौरान और कोई एक चांस है, देख रहे हैं, ऐसा करके बोले मेरे को। आप क्या चाहते हैं? अब जो है मैं बच्चे लोग के भविष्य के बारे में चाहता हूँ, जो और जो किए हैं उनके ऊपर अच्छे से अच्छे कार्रवाई हो। क्या बोले सीएमएचओ सर, क्या बोले? वो जांच कर रहे हैं, वैसे तो लिख के ले गए हैं, जो अभी जो बदतजीम जो किए हैं उनके ऊपर अभी तो कार्रवाई होगा, फिर आगे देखते हैं करके बोले हैं। रिपोर्ट आएंगे उसके बाद बताते हैं करके। हमको तो अभी यही बोली जा रहे हैं कि रिपोर्ट आएगा तभी बताएंगे, ऐसे करके। हाँ, विकास यादव। और मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन में लेके गए हैं 9:30 बजे से, तो 4 घंटा 5 घंटा क्या किए बताओ? तो बकरी है कि गाय, क्या एक साथ क्या सबको ले जाते हैं ऑपरेशन के लिए? ये बताओ, 4 घंटा 5 घंटा। सवाल उठा रहे हैं आप जिला अस्पताल की जो व्यवस्था? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर एक के बाद एक लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, और इस वक्त जो नसबंदी वाला मामला आया उस पर जो है काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस भी इसमें अपना हस्तक्षेप कर चुकी है, और परिजन यादव समाज जो है वो भी काफ़ी आक्रोशित है। आपने देखा कि तमाम लोग आज परिजनों के साथ, मृतक के जो परिजन थे उनके साथ साथ यादव समाज भी बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचा हुआ था। जिला मुख्यालय के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर का घेराव करने के लिए तमाम सारे लोग पहुंचे हुए थे। विषय एक ही था, मांग सिर्फ इतनी सी थी कि जो लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा की गई है, जो दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है दोनों ही जो मृतक है महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है। और अब उन्होंने मुआवजे की मांग की है। पूरा खर्चा जो है उन बच्चों का, उस परिवार का
स्वास्थ्य विभाग उठाए, ऐसी मांग की है। लेकिन व्यवस्थाओं की यदि जिला चिकित्सालय में बात करें तो व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस विषय पर हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिला अस्पताल में सरकारी अस्पताल होने के कारण कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता है। वहीं सब अपनी अपनी क्लिनिक अलग खोल करके बैठे हैं। वहीं सवाल उठाया है मृतक जो है पूजा, उसके पति ने, कि जो अव्यवस्था जिला अस्पताल में है उसे देख करके अब जिला अस्पताल की सुविधाओं पर, वहाँ के डॉक्टरों पर, दवाइयों से लोगों का यकीन उठ चुका है। निश्चित तौर पर एक अस्पताल है जिला अस्पताल, जहाँ पर गरीब किस्म के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रों से आने वाले लोगों के साथ जब इस तरीके की लापरवाही होगी तो सवाल जो है वो ज़रूर उठेंगे। मांग जो की गई है उस पर अभी जो सिविल सर्जन है आशीषन मिंज, उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट भेजी गई है, टीम बनाई गई है, जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना संवेदनशील मामला, जब दो महिलाओं की मौत हो गई और आज 15 से 16 दिन का समय बीत चुका है, जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल परिजनों ने उठाया है। अब जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार परिजन और करेंगे और क्या कुछ स्थिति निकल करके सामने आएगी उस विषय को लेकर के अब जो है अस्पताल प्रबंधन वो कार्य करेगा। लेकिन यहाँ 2 बच्चों के 2 नवजात शिशुओं का सवाल है। जो मांग इन्होंने की है परिजनों ने, क्या उस पर काम होगा? क्या जो मांग इन्होंने रखी है उस पर कार्यवाही होगी? नौकरी देने की बात की गई है, नौकरी दी जाएगी। बच्चों के लालन पालन की बात की गई है, तो क्या अस्पताल प्रबंधन इसके लिए हामी भरता है और उन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अस्पताल प्रबंधन कुछ सहायता करेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।